नोट निकालिए। पेज नंबर 29, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स। पहला एक्सरसाइज निकल गया सर, ये पहले एक्सरसाइज तो मैं निकल ही गया। पहला एक्सरसाइज निकल गया एग्जाम्पल 4 ना। कहाँ निकला? हाँ सर, ये पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा, फिर एक्सरसाइज। अभी मेरी भी चेक करते ना, मेरी तो नहीं है। मेरी कौन सी करानी है? हाँ सर है 29 पे देखना। मेरी पुरानी बुक है। नई बुक है ये। 29 पे 4। सर मेरे में तो एग्जाम्पल में कोड है ही नहीं है ना, नहीं है बात ना। करो आपस में। डाटा एंड सर एक काम करो, इसी को दे दे। दैट इज अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स का एग्जांपल नंबर 1 निकालो। डाटा एंड पानी पी कर। अरे यहाँ कुछ करेंगे। एग्जांपल 1 देखिए। दैट इज 50 डिग्री, 110 डिग्री, दिस इज x, दिस इज 90 डिग्री। सो ये क्वाड्रिलेटरल है और ये इसके एक्सटीरियर एंगल है। द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। ओके, सम ऑफ एंगल इज 3D 360 डिग्री। exterior angles is 360 degree. So 50 degree plus 90 degree plus 110 degree plus x, इनका सम कितना होगा? 360 डिग्री। 50 plus 90 कितना होता है? सर सर 150 टोटल 250 होगा। 140 ये हो गया और प्लस 110 और करो, 250 that is 360 degree. So 250 plus x, that is 360 degree. तो x कितना हो गया? 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री So x comes as 60. 110 degree. डिवाइड मत करो क्लास को, जो है वो बताओ कितना हुआ? सर कैलकुलेट मैं कर रहा 60 माइनस 50 कर रहा। चलो सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स जिसका एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री है। तो एक्सटीरियर एंगल का बढ़िया फार्मूला बताइए। 360 by ठीक है, सो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई एन। और ये कहा गया है कि अगर एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री है तो कितनी साइड्स होंगी? तो एक्सटीरियर एंगल की जगह 45 डिग्री लिख दीजिए और 360 बाई एन ये फार्मूला है। अब देखो एन इधर चला जाएगा तो 45 डिग्री इंटू एन इट इज इक्वल टू 360 डिग्री। इतनी बात हो गई, क्योंकि ये दिया 45 डिग्री तो मल्टीप्लाई कर दोगे। 45 है। 45 एन हो गया, एन यही रहने दो। हाँ सर 360 by 45 is equal to 8। इन दोनों को कट कर दो तो 15 का टेबल आता है कि 5 का कर दो? सर 15 आता है 15 3 जा 45 और 15 से इसको काटो, 15 2 जा 30 और 15 4 जा 60। इतनी बात समझ आ गई? हाँ So it is equals to 8. Okay. Now अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। एग्जाम्पल नंबर 3 निकालो आ लोग। तो अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है तो उसका पेरीमीटर पूछा गया है। तो पेरीमीटर में कुछ चीजें दी गई हैं, दैट इज पी क्यू आर एस है, तो दैट इज पी क्यू आर एस। और इसमें ये भी दिया गया है कि पी क्यू ये 12 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है। निकुन अगर पी क्यू 12 सेंटीमीटर है तो और कौन सी साइड 12 सेंटीमीटर होगी? क्यू आर ना। दैट इज एस आर होगी, क्योंकि ये दीज आर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अगर श्रेयस क्यू आर 7 है तो और कौन सी साइड 7 होगी? SP तो दैट इज क्यू आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, इट इज एस पी बिकॉज अपोजिशंस ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, इतनी बात हो गई।
तो अब हमको ये भी पता है कि पेरीमीटर किसी भी ज्योमेट्रिक फिगर का पेरीमीटर इट इज सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर क्या होता है? सर सम ऑफ ऑल साइड्स। ऑल साइड्स। पेरीमीटर इट इज इक्वल्स टू, सीधे बैठो, सम ऑफ ऑल साइड्स। ये दिख रहा है कि नहीं? ये सामने बैठा है, ये थोड़ा लंबा है, नहीं दिख रहा तो इधर उधर शिफ्ट कर दें। दिख रहा है? ठीक है, तो सम ऑफ ऑल साइड्स में क्या लिखेंगे बोलो? पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस एस आर और प्लस एस पी, इन चारों का सम किया जाए, दैट इज इक्वल टू पी क्यू। वैल्यू प्लेस कराओ श्रेयस, पी क्यू की जगह क्या लिखें? की जगह 12 तुम तो इधर उधर देख रहे हो। क्यू आर की जगह क्या लिखें? 7 ऐसा वो बता रहा तो तुम पहले बोल दो ना। 7। एस आर की जगह क्या लिखें? सर 12 फिर तुमने नहीं बोला जल्दी, सर बोला देर क्यों लगा रहे हो? SP 7 सही है। तो अब जरा देखो, 12 प्लस 9 कितना है? 12 प्लस 7 19 और प्लस 19 तो कितना हुआ? 38 सेंटीमीटर। सर थोड़ा लिखना है। ओके, सर एक मिनट हाँ नोट करो, पढ़ते जाया करो, हाथ से नोट करते जाया करो, कॉपी में देखने की जरूरत नहीं होती नोट करने के लिए। नोट किया आपने? सर ये ये भी नहीं किया ना? ये वाले आते हैं, ये वाला नहीं आता। आप करो नोट, इसीलिए तो वीकर हो। लोगों ने किस पेज नोट कर लिया? बैठे हो, दिखाओ। ये बैठो बैठो। सर रिकॉर्ड बंद कर दो। उठो। सर मैं तो आओ। सर सर ये आ रहा है। सेकंड मैं करूं? ये लो। सर लेकिन सर मुझे करना है। सर सेकंड मैं अभी करूं? कराया जाएगा, मैं खुद बुलाऊंगा। सर ऐसा। अभी शुरू आगे में देखते हैं। ये आगे प्लस भाई निकालो। सर डन। पहले तो सर 20 करो। सर मैं करूं? सर इसमें तो वो लिखा ही नहीं बैठो बैठो, ऐसे सीट मत छोड़ो। ठीक है, ये वाला करिए। अगर एक्सटीरियर एंगल 45 है तो एन पता करो। एक्सटीरियर का 45 45 है। सर मैं इस थर्ड तरह कर चल सकता लेगा। हूँ। सर प्लीज। ये लो। सही उल्टा मीटर सर मैं थर्ड कर सकता हूँ। सर एक मेरे को भी करना है। सर मुझे भी करना है सर। सर मुझे भी करना, मैं भी तो जब क्वेश्चन आएंगे तो कराए जाएंगे ना, अभी नहीं। सर थर्ड करने दो मेरे को प्लीज। एक्सटीरियर एंगल 45 है, वो निकालो। अब यहाँ देखो, ध्यान दो, इन्होंने क्या लिखा कि दैट इज x is equals to 100, right? x is equals to 100 because these are अपोजिट opposite angles। तो अगर x आ गया 100 तो बोलो x plus z क्या होगा? 180 क्यों होगा? सर लीनियर लीनियर पे दूर दूर थोड़ी ना होता है, लीनियर
सर लीनियर पेयर तो Z एक और Y लाइन में होते हैं लीनियर पेयर, ये यहाँ नहीं होते लीनियर पेयर, लाइन पे हो तो सर linear Z और Y लीनियर ये पेयर। एडजेसेंट एंगल्स है। एडजेसेंट एंगल से कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो इन्होंने लिखा एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। x कितना आ चुका है? 100 आ चुका है, तो z आ जाएगा 100, उधर माइनस करो 80 आ गया। z अगर 80 आ गया तो अनिकेत z और y आपस में क्या है? लीनियर पेयर। सर आप बोलो, सर लीनियर पेयर जिससे पूछा जाए उसी को ही बताएगा। तो z और y लीनियर पेयर है, तो इन दोनों का सम क्या होगा? सर 180 180 डिग्री होगा। तो सर 180 माइनस 80 दैट इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। नाउ 100 डिग्री हो गया। इतनी बात समझ आ गई? आगे का क्वेश्चन देखो। सर मेरे को सर ये समझ आया कि सर Z में 80 डिग्री ये सर देख लो। इसमें अब यहाँ पर तुम्हारे पास दो चीजें हैं। बताओ x 100 क्यों आया? क्योंकि वो इसका सर अपोजिट था। Opposite है। अच्छा, ये 100 है तो y 100 क्यों आया? सर कोई नहीं रहा। Corresponding है। हाँ, तुम्हें पहचानना होगा कि कौन कौन है। जब एक ही तरफ क्यों देते F बन रहा है। करस्पॉन्डिंग है। f सही बता रहे हैं, वो f बन रहा है, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अब देखो, जब करस्पॉन्डिंग ये 100 है तो इन दोनों को मिलके एक लाइन पे कितना 180 एंगल होता है? 180। तो 180 z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80। सही है। अब देखो ना, ध्यान से देखिए, किसी को भी बुलाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एग्जाम्पल 5। क्या? That is parallelogram is मैं ring। क्या करूँ? बात नहीं करो, कौन बात कर रहा है विष्णु से? जब सर ये दिमाग खराब कर रहा है, पीछे मुड़ के। नहीं करो, ऐसे नहीं। और किसी को आप इस तरह से स्कोल्ड भी मत करो बेटा। सर पीछे मुड़ के बेफालतू में बोल रहे हैं। ना, कोई बात नहीं। वो कल को अभी अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है, तो ऐसी स्थिति में तुम्हारी क्या हालत होगी? ऐसे स्कोल्ड मत करो। किसी भी बच्चे का भविष्य कुछ भी हो सकता है। अब देखो, रिंग में ये 70 डिग्री है। तो आपसे पूछा जा रहा है सारे एंगल्स बताइए। तो एंगल R प्लस एंगल I पर यह एंगल R प्लस एंगल I क्या होगा? रिद्धि 180 y 180 को इंटीरियर है। तो इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री तो हो ही गया, लेकिन सप्लीमेंट्री का जस्टिफिकेशन क्या है? कि को इंटीरियर है इसलिए सप्लीमेंट्री है। 180 जुड़ के हो जाए तो सप्लीमेंट्री मान ही जाते हैं। लेकिन क्यों सप्लीमेंट्री है? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है? अंतर सम्मुख कोण, दैट इज को इंटीरियर एंगल। तो अब अगर r की वैल्यू 70 डिग्री है तो 180 डिग्री पर यह एंगल I क्या हो जाएगा? श्रेयस, 110 so angle I is equals to 180 degree minus 70 degree, that is 110 degree। की बात समझ में आ गई? अच्छा, I कितना हो गया बताओ? 110। बताना नहीं बीच में। Now I अगर 110 है तो आलोक G कितना होगा? सर 110 क्यों होगा? क्योंकि ऑपोजिट है। Very good। So angle G is equals to angle I। Why it is so? These are अपोजिट एंगल्स अपोजिट एंगल्स। तो जैसा कि आलोक ने बताया कि I 110 डिग्री है तो G भी कितना हो जाएगा? 110। तो हमने G निकाल लिया है, I निकाल लिया है। आलोक बताइए, अगर G भी 110 हो गया है तो G प्लस N कितना होगा? रुक जाओ, परिया G प्लस N कितना होगा? सर बताती नहीं हो निपुण। 180 क्यों होगा G प्लस N? कोई इंटीरियर एंगल से बोल सकते हो या एडजेसेंट एंगल्स, अगल बगल वाले। सर दोनों, अगर दोनों में से कोई एक है तो सही है। बुक में एडजेसेंट लिखा है सर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एडजेसेंट लिखने लगा। तो देखो, एंगल G प्लस एंगल N ये कितना है बताओ? 180 डिग्री। ऐसा क्यों है? एडजेसेंट, अगल बगल वाले एंगल्स। पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। इन दोनों का सम भी 180, इन दोनों का सम देख लो 180 तो हो ही गया। और इनका भी सम कितना है? 180 डिग्री। और इनका भी करोगे तो 180 180 डिग्री।
सर तो इसको सर जी कितना है 110, 110 एन नहीं पता तो बताओ एंगल एन कितना हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस 110 तो एंगल एन इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये तीन वैल्यू आ गई हैं। ठीक है, इसको सर। ध्यान से देख लो, सवाल किसी को भी बुलाया जा सकता है, तब तक और सर करो। सर वे कहीं ऐसा भी तो कर सकते हैं सर कि आर के अपोजिट एन है तो सर एन 70 लो इन्होंने और बता दिया, बोल रहे ये 70 है तो ये भी 70 अपोजिट एंगल हाँ, आर इज पहले ही बता दिया था सर मैंने। सही है। चलो अब देखो नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल 6 देखिए कहा गया है दैट इज HELP इज ए पैरेललोग्राम। HPLP हेल्प नाउ आपको दिया जा रहा है कि हेल्प के जो डायगोनल्स हैं वे आपस में इंटरसेक्ट करते हैं या बाइसेक्ट करते हैं। दे बाइसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यस सर तो अगर ये O पॉइंट है और ये भी कहा गया है कि OE 4 इट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ओके सर लेकिन क्या आप मुझे अभी बताएंगे OE किसका हाफ है? OE इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पी पी सही है, तो OE की जगह क्या लिख लो? P हाफ ऑफ P, क्योंकि ये जो चीज है OE क्या ये पूरे का आधा है? यस सर सो दैट इज इक्वल्स टू 4। 2 को वहां ले जाओ, 2 नीचे है तो 2 वहां चला जाएगा ऊपर, 8 तो बोलो P कितना हो जाएगा? 8 is equal to 4 8 सेंटीमीटर पूरा P। जब ये 4 है तो क्या ये पूरा 8 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा हो जाएगा। तो अब मुझे ये बताइए कि जो HL है ये है HL, ओके सर ये PE से कितना ज़्यादा? क्वेश्चन पढ़ो HL, जरा क्वेश्चन पढ़ो। HL इज 4-5 मोर देन, तो क्या लिख रहे बोलो? सर HL is इज equal इक्वल to टू 5 5 मल्टीप्लाइड divided बाय by 8 हाँ बोलो। सर HL इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाई क्यों? 5 8 divided by 8 plus 5 5 divided by सही है, सर उसमें 5 ये सही कह रहे हैं कि +5 सबसे अच्छा श्रेयस होता है। बोला कि अगर 5 ज़्यादा है तो 5 जोड़ दो। जैसे मैं कहूँ कि इनकी जेब में इनसे 5 रुपए ज़्यादा है, निकेत के पास ज़्यादा है, तो द मनी इन श्रेयस पॉकेट +5 इज इक्वल टू द मनी विद निकेत 5। ये थोड़ी कि 5 गुना है या 5 से डिवाइड ही कर दे, 2 ही रुपया है अगर इनके पास वो दो। प्लस में गया ना। प्लस में उससे 5 ज़्यादा है तो 5 जोड़ दो। तो मुझे सर 5 गुना था गुना नहीं, इट इज 5 मोर, नॉट इट इज रिटन दैट 5 टाइम्स। क्या लिखा है? तो अब मुझे बताओ HL कैसे आएगा? बताओ। सर P 13 आएगा। 13.5 से कम P कितना लिखें? सर 8 लिख दें और ये सर 5 5, तो HL इज हाउ मच? सर 13 तो HL 13, तो ये 13 हो गया और ये 1 तो 5 ज़्यादा हो 13 गया। multiplied by 1/2 सही है। अब जरा देखो, जब हमारे पास HL आ गया है तो क्या और भी कुछ पूछ रहा है? F दैट इज OH 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 पूछ रहा है। तो अब HL आ गया है। OH What is equals to OH? 13. OH is equals to 13 हाफ half into 13 HL ऐसा लिखना पड़ेगा। ऐसा क्यों है, इसका जस्टिफिकेशन दो, बोलो। justification हाँ because HL is equals to 13. करेक्ट। इन्होंने बोल दिया है कि डायगोनल्स आर बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बहुत बड़ी बात बोली है, 8 के बच्चे बता नहीं पाते हैं। इन्होंने श्रेयस ने क्या बताया कि विकर्ण उनके प्रतिच्छेदन बिंदु पर समद्विभाजित होते हैं। डायगोनल्स आर बाइसेक्टेड each other बाइसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। रिपीट कर दो बेटा। Diagonals are bisected in the each other at the point बाइसेक्ट of टीचर intersection Sir. बोलना बोलना चाहो तो डायगोनल बाइसेक्ट टीचर। सर डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट एट द इंटरसेक्शन सही। तो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या करते हैं बोलो? bisect each other. बाइसेक्ट टीचर ऑफ एट द पैरेललोग्राम इतना भी लिख दोगे श्रेयस तो चलेगा, ठीक है। बाइसेक्ट ईच अदर। तो अब यहाँ पर हाफ इनटू क्या करते हैं? multiply 13 13, तो 2 से करो, 2 से क्या है 13 को डिवाइड तो करो, 2 6 जा सर 0.5 0.5 6.5 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। चलो फरिया ये आगे करो, रिद्धि आगे करो। सर जो लास्ट सर नंबर बता दो सर हाँ, बोलो। वो वाला वो अभी आपको भी बुला जाए सारे क्लास में, सर नोट कर लो। वो वाला ये वाला वो बता रहे हैं। चलो आगे।
याद आए? हाथ से बोल रहे हैं चलो 2 मिनट दे दो, जाओ जरा देख लो तुम तब तक, ये रुको करो इसको। ये लो कि थोड़ा सा एंगल आर लिखो, एंगल आर है ना। आपको क्या क्या पता करना है बोलो? क्वेश्चन में 70 डिग्री दिया है और ये तीनों बताना है, बताओ। चलो ओके सब हो गया। चलो आपको क्या दिया है? ओई दिया है, बुक दे दो इनको। हाँ ये क्वेश्चन किसको पूछना था? ये देखो बी है तो क्या ऐसा आ जाएगा? यस बी दिया था, सर, वो अपोजिट एंगल होगी। बी है तो x कितना हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू एस एंगल s इज इक्वल्स टू या x की वैल्यू पूछी है, x इज इक्वल्स टू एंगल b, तो 100 हो गया अपोजिट एंगल x। अब हमें p भी पता करना है और साथ में देख लो OH भी पता है। अब देखो ये 100 आ गया और बोलो s का करस्पॉन्डिंग कौन सा है या x का? X का है पी Y y, तो y 100 हो गया, y 100 हो गया तो 100 प्लस z 180 तो z 80। अरे वहाँ ये चेयर बन गया। सही है? हमने वो यूज करते हैं बोलो बात समझ आ गई? सर वो मैं करूँ? सर अगला एग्जांपल 6 में करो। एक बार सर मुझे ये सर मैं करूँ? सर मुझको गलत लगा। सर मैं करूँ? अभी आप आए नहीं बोर्ड पे? नहीं सर सर हम भी नहीं आए। सर एक साथ सब थोड़ी ना आ सकते, आ जाओ यहाँ पे। सर ये नीचे खड़े कर, सर क्या x y z पता करो। ले लो बुक हाथ में। देखने को मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सर अरे वो यू गेट सर यहाँ पे सर ये है ना सर 1/2 रिएक्शन तो p इज इक्वल टू उधर से लगा ये लास्ट वाला नहीं क्या? और p यहाँ रहेगा तो उधर से लगा, फिर से 6.3 को लिखा, 6.5 को डिवाइड नहीं किया, 5 थोड़ी ना है। आपके लिए 3.5 होगा, सबके लिए नहीं होता है। मुझे पहले यही तो है 6 वो तो इतना इजी 5th वाला है। सर वीडियो अगला मैं से फोड़ कर दूँ। अच्छा खाते हैं। अरे सर एक इधर हो गया। आई सप्लीमेंट्री एंगल का कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता। आई को क्या सप्लीमेंट्री किया, ऐसे नहीं लिखा जाता है। आई सप्लीमेंट्री एंगल कुछ होता नहीं है, ये एडजेसेंट होता है। एडजेसेंट होता है कोई आई इंटीरियर किसके साथ है? दो लोगों का सम करो तब 180 लिखो, वो तो लिखा नहीं तुमने, ये तो गलत है। रुक जाओ। आई प्लस आर इसी को 280 उसमें लिखोगे एडजेसेंट एंगल। Adjacent सप्लीमेंट्री angle। तो होता, वो तो सप्लीमेंट्री हो ही गया, जो दिख ही रहा सप्लीमेंट्री। क्यों Supplementary सप्लीमेंट्री? interior। उसका रीजन दो, दैट इज एडजेसेंट। एंगल आर इक्वल और अपोजिट किसका अपोजिट है? ये भी नहीं लिखा तुमने, जी किसका अपोजिट है? लिखो जी इज इक्वल टू आई, ये तो लिखना पड़ेगा। उधर ही लिखना इसका अपोजिट ये तो लिख ही नहीं रही हो। और एन अकेला 180 है, एन इतना ताकतवर हो गया कि 180 हो गया।
गलत, तीनों ही गलत। चलो अभी फिर से बनाएं। ओके, बाउंस सर, पेन ले लो एक। बाउंस सर। अभी आप आए हो बोर्ड पे कि नहीं। हैं? आ जाओ इसी पे लो। मिटाने वाला आ गया। ये निकल जाएगा, लाओ। सर मैं अकेले ही आया हूँ क्या बोल रहे तो क्या पता तुम्हारे साथ कौन मैं भी आया? आया। अनिकेत आया था मेरे मेरे साथ आया था कोई मैं यस वो आ रही है। हाँ उसको करो, हाँ श्रेया का। चलो दिव्यांश आओ। सर मेरे को करना है। सर मैं ये फोर्थ वाला करूँगा। और अभी बुलाते हैं इसको। पेन मिला? भाई थोड़ा सर शॉर्ट फॉर्म दे दो। ये लो। सर शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में कुछ नहीं पता चलता है, पूरा लिखो। सर वो क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन ले लो। चलो सर इसने ऐसी समझ लिया क्या क्या गड़बड़ी की? सर इसने ऐसी गलत किसने? अभी देख लेते हैं। एट द सेम एंगल को लिख दिया भाई मेरी बात चल रही है। चलो एडजेसेंट एंगल इक्वल नहीं होता। राइट एंगल आर एंड एन किया भाई। तेरे नहीं अनिकेत की बात एडजेसेंट चल साइड्स रही की है। नहीं होती। सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहे हो तो साइड्स का लिखो। अरे अपोजिट X और एंगल्स Z नहीं का होता। सम 180 बेटा। सर सप्लीमेंट्री ये लो। नहीं, चलो फिर बुलाओ। और अभी ध्यान देना। अभी बुला लेंगे, आपको भी बुलाएंगे, परिवार भी बुलाएंगे, दोनों का गलत हो गया। एन आ गया हमारा। और सर ये क्या बात हुई, ये तो चीटिंग है। फिर ये लोग नहीं सीख पाएंगे। तो ये उस गलतियों से सीखी हाँ, ठीक है। तेज बच्चों की कभी कीमत नहीं है। हाँ सर ये कमजोर बच्चों को सब लोग, राहुल गांधी को लोग कितना फेमस हुए हैं। मोदी नहीं फेमस हुए। सर लेकिन सर राहुल गांधी ने काम किया। चलो ठीक है। ओके, तब बताने लगा ना कि इसका बात- आज तक पैसे नहीं मिले और एक लेकिन सर सर अभी ये एच एन फाइंड करना है ना सर। करो हाँ। मोदी जी चाय भेजते थे ना पहले। मुझे नहीं भेजता तो चलो क्या कुछ और भाई मोदी से तो बिस्किट ही भेजा था। भाई मुझे तो सही लगता रहा ओ भाई कांग्रेस चुप रहना। चलो चलो बीजेपी एंगल आई भी आ गया हमारा। मैनिफेस्टो बनाया है। साइड पे बिस्किट भी देख सकते हैं। बात नहीं करो बेटा, अभी वीडियो खराब हो जाता है, फिर वहाँ से वो जो उसमें लिखा हुआ है। हाँ सर यहाँ पे डायरेक्ट यहीं से बैठी। सर नहीं डायरेक्ट नहीं होता। सर मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ बस वो एक 100 प्लस y 180 क्यों है? ये कौन सा है 100 प्लस y? ये प्याज लगा x प्लस y ये गलत लिखा है। चलो तुम करस्पॉन्डिंग को 180 कर रहे हो, करस्पॉन्डिंग इक्वल होते हैं। सर मैं सर मुझे करने दो सर एक मौका चलो सर नहीं सर अभी बुलाएं। हो गया सर। हो गया वाह भाई n और i कोई भी एंगल, i और g। हो गया पूरी तरह। जाओ पेन ले लो। चलो अब आगे क्वेश्चंस देखो, अभी बुलाएंगे। सर खाली पीछे हाँ ये चलो बढ़िया, देखो सब लोग देख लो, ये OH को ही 13 सेंटीमीटर लिख रहे हैं, जबकि HL 13 है, नो सर फाइंड ओवर है ना? पहले HL निकाल लेते हैं, फिर OH इज हाफ सर वो ऑफ हाफ ऑफ होगा। मल्टीप्लाई कर देता 1/2। सर वो कॉपी तो नहीं। तो अभी तक पेन पाने वाले 4 लोग हो गए ना? सर मैं हूँ सबसे। सबसे ज्यादा मैं हूँ। ओके बैठिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर देखो। ये तो एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट और सेकंड कर लिया था। हाँ, कुछ चीजें देखेंगे, सेकंड के कुछ क्वेश्चन दिखाएंगे, फिर आपसे कराएंगे। पहले देखो सेकंड का सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड का सेकंड। सर ये पहले से लिखा हुआ दोबारा लिखना है। अरे इसका ये महंगा सेकंड
सर दैट इज वाई सर इसको लिखना है। एक्स जेड। तो सबसे पहली बात है कि 50 प्लस एक्स equals to 180 degree. 180 डिग्री। कोई बोलेगा नहीं फरीहा वाई 50 प्लस एक्स इज 180। सर रुक जाओ। adjacent एडजेसेंट एंगल्स दैट इज एडजेसेंट Angle. एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। अगला स्टेप बताओ क्या करें। सर x equals to 180 सही है। minus 50 180 माइनस 50 डिग्री तो x इज इक्वल टू 130 130 डिग्री। दिव्यांश अब आगे क्या करना है बताओ, बीच में मत बोलना। सर x प्लस Sir, y sir, प्लस रुक जाओ रुक जाओ। सर y प्लस z y प्लस जेड। निपुण आप बताओ। Sir, x plus z is equals to 180. x प्लस जेड। प्रियांशु Sir, Sir, can x I- equals to y. x इज इक्वल्स टू Y. y। x आ चुका है। x इज इक्वल्स टू y भाई Opposite angles are देखो equal. x इज इक्वल्स टू y दैट इज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। X और तो y. क्या हमारे पास x आ चुका है? yes sir तो y कितना हो जाएगा? सेम हो जाएगी सर। चलो प्रियांशु एक और चीज तुम्हें बतानी होगी, रुक जाना। आगे क्या करना है? Sir, y equals to z. y इज इक्वल्स टू z। y Alternate interior angle. y इज इक्वल्स टू z दैट इज Alternate interior. सर z अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दैट इज y कितना है? 130। तो z भी कितना हो गया? 130 130। ठीक है। अब देखो कुछ चीजें आपने बता दी हैं, इसके अलावा एक क्वेश्चन और प्रियांशु आपसे पूछा जाएगा आपके पेन के लिए। इतना आपने बता दिया, दो चीज आपने सही सही बताई है। अब देखो अगला क्वेश्चन इसका मैं थर्ड करा रहा हूँ, थर्ड पार्ट। सर यही इसी में सर मार्क्स पड़ जाते हैं। इसी में मिल जाना इसको मार्क्स, अगर सही से बताता रहेगा। देखो ये x है, Sir, x equals to 90. रुक जाओ दैट इज 30 डिग्री एंड दिस इज z। अगर ये सही क्वेश्चन पूरा प्रियांशु बता देगा तो इसका पेन हो जाएगा। अब मुझे बताओ क्या क्या करना है, बोलना नहीं बीच में। देखो X equals to 90. y Vertically opposite angle. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आगे क्या करना है प्रियांशु? Y plus x plus 30 y equals to प्लस x प्लस 30। equals to 180. y इट इज सो Some angle sum property. एंगल Some property. सम प्रॉपर्टी। आलोक देखो इन्होंने x को ये इक्वल बताया, क्यों बताया? क्योंकि जब भी कोई भी एंगल बनता है वर्टिकली अपोजिट में तो यहाँ और यहाँ वाला आपस में इक्वल होगा कि नहीं? Equal होगा. तो ये इसका इक्वल हुआ, इसे वर्टिकली अपोजिट कहते हैं। फिर इन तीनों का सम इन्होंने क्या किया? 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। ये बात पढ़ी है ना? तो देखो तीनों का सम 180 कर दिया। अब आगे के स्टेप में तुम जो x की वैल्यू आई है यहाँ प्लेस कर दो। x की कितनी वैल्यू आई है? Nine. प्लेस करो। तो y प्लस 90 प्लस 30 इट इज 180। तो y प्लस 120 इज इक्वल टू 180। तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 120. तो y कितना हो गया? 60 डिग्री। एक इनको और बात बतानी होगी। अब आगे क्या? Y equals to z. y इज इक्वल टू z। Alternate interior angle. y इज इक्वल टू z। देख लो ये कह रहे हैं कि ये z बन गया और ऐसे और ऐसे सर। ये z बन गया z बन गया। तो ये और ये z है कि नहीं? यस सर। ऐसे। तो दिस इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो y इज इक्वल टू z। दिस इज Alternate interior angle. angle. इंटीरियर एंगल्स। लेकिन अभी तक y कितना आ गया है? 60 तो z कितना आ गया? 60 फिर से ध्यान दो। मान लीजिए कुछ बच्चे बता रहे हैं कि सर ये जो है दैट इज x इज इक्वल टू z। तो क्या x और z बना रहे हैं? नहीं No, sir. ये ऐसे नहीं होता अल्टरनेट। और कई लोगों ने गलत किया संडे टेस्ट में, इसीलिए मैं बोला कि ऐसे नहीं कर देना। हमेशा कैसे बनता है अल्टरनेट? जेड प्रॉपर जेड बनना चाहिए। दोनों के नीचे. ये है कि नहीं? जेड देखो टेढ़ा जेड बनना, लेकिन बन तो रहा है। तो उसको क्या कहते हैं? सही है। तो
इसलिए दिस इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक और क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को प्रभात से पूछेंगे, प्रभात को भी अभी मौका नहीं मिला है। तो 4th and 5th क्वेश्चन ना, इनका मौका छूटेगा तो फिर श्रेयस के पास चला जाएगा मौका। सर अगर श्रेयस सर ने बोला है कि अगर प्रभात ही कर देखो पाए दस चलेगा ना। हाँ प्रभात देखो, y x 80 डिग्री एंड z इतना दिया गया है। बोलते जाओ प्रभात क्या क्या करें। z is equal to y, z is equal to 80, that is corresponding। देखो हेलो, ये दोनों एक ही में उल्टा f बना रहे हैं। जैसे ये बोलते हैं ना गौरव कि उल्टा f जो बना है तो वो एंगल क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग। ये सीधा f बना है तो भी करस्पॉन्डिंग है। ये एंगल क्या होते हैं, तो करस्पॉन्डिंग है कि नहीं। करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। आगे बताओ क्या करें। y is equals to 80, ये नहीं बता पाए, इनका चांस। सर अपोजिट एंगल सर इक्वल। तो y is equals to 80 डिग्री, ये वर्टिकली नहीं है, वर्टिकली ये होते हैं। हाँ सर, ये सिर्फ क्या है बोलो। सर y plus z is equals to 180 डिग्री एडजस्टेंट एंगल सर। चलो इनका भी चांस कर दिया, इन्होंने कहा y को z के साथ प्लस कर दिया। सर रुक x जाओ, अगले क्या। हाँ बोलो दीदी। y plus x equals to 180 degree। y plus x is 180, y it is so। को इंटीरियर और adjacent। बहुत अच्छी बात है सर मैं वही बोलना चाहता था, गलती से z बोलो, क्लास चलने दो। एडजेसेंट एंगल्स, तो y plus x, y को 80 लिखते हैं और प्लस x इज 180 डिग्री, तो x कितना हो जाएगा 180 माइनस 80, तो x कितना हो गया 100 डिग्री। अभी हमारे पास x आ चुका है, z भी आ चुका है और y भी आ चुका है। एक सवाल यदि आपसे और पूछा जाएगा जिससे कि आपको पेन मिल सके ना। अब ये बताओ, दिस इज y, दिस इज 112 डिग्री, सर वो तो x है, जो y दिस इज x, दिस इज 40, दिस इज z। ऐसा दिया है। अब बोलो हम क्या क्या करें बताओ। सर 112 degree equals to y। y is equals to 112 डिग्री, y इज सो। Opposite angle। बात नहीं करो, अपोजिट एंगल। अगली बात बताओ। सर 40 plus y plus x equals to 180 degree। 40 plus y plus x is equals to 180 degree। y is so। Angle sum property। एंगल प्रॉपर्टी। सम, बात नहीं करो, प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसके बाद नाउ y कितना है 112 डिग्री प्लस x, बात नहीं करें निपुण, आपकी आवाज आ रही है। तो दिस इज कितना हो जाएगा 152 डिग्री प्लस x इज 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 152 डिग्री, 28। दैट इज 28 डिग्री। x आ गया। आगे बता देती। सर z equals to x alternate interior angle। z is equals to x, that z is equals to x। z is equals to x, that is alternate इंटीरियर एंगल्स। तो z कितना हो गया, x कितना आ गया है 28, तो z is equals to 28 डिग्री। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है बढ़िया से, ये लो। लो, अब देखें क्वेश्चन में पूछा गया है, थर्ड क्वेश्चन निकालो, d प्लस b इज 180 डिग्री। अब हमारे पास एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ये कह दिया जाए ए बी सी डी। अगर d और b का सम 180 हो जाए तो एंगल d प्लस b
180 होने से क्या कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाएगा फरिया या नहीं? बोलो। अपोजिट एंगल का सम पहला 180 है। Is it a sufficient criteria to conclude whether the quadrilateral is a parallelogram or not? बोलो। सर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आप तो in all cases will it be a parallelogram or in few cases? बहुत कम केसेस सर। हाँ। It can be or it तो Sir, it may be or it can be. 80 और देख लो, Sir, it may be. it can be, it can be। सुनिए ये 90 है और मैं एक और 90 ले लूँ तो ये 90 में और ये 90 लग गया। Yes sir। तो ऐसी स्थिति में क्या आमने सामने का एंगल 180 हो गया है? Yes Yes, sir। sir. लेकिन क्या एक पैरेललोग्राम है या नहीं? No sir। नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ हम देख रहे हैं दिस इज Sir, their opposite sides are not equal. अपोजिट साइड्स। यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि 90-90 है। तो ऐसे बहुत सारे केस हो सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप काइट ले लें तो काइट के केस में ऐसा हो सकता है कि ठीक है Because sir, two sides equal. जैसे ये हो गया और दूसरे में फिर से ऐसे ले लो तो इन दिस केस द एंगल्स आर 90। तो दो एंगल पहले आप एक 90 बना लो। ये आप ऐसे समझ लो, ये देखो मेरे पास दो 90 एंगल हैं ये, और बोलो ये पेज को मैंने ऐसे रख दिया तो ये बीच का देख रहे हो तुम आर पर दिखाई पड़ रहा है? Yes, sir। ये देखो लाइट में तो इसको रखने से तुम्हें क्या लग रहा है? आमने सामने दोनों 90 है, Yes sir। लेकिन क्या ये आपको एक पैरेललोग्राम लग रहा है? No sir। तो 90 आमने सामने का सम 180 होने से पैरेललोग्राम तो नहीं हो जाता ना? नहीं sir। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं ना, So, it can be a. पैरेललोग्राम तो आप ऐसे बना दो, एक डायग्राम ऐसे बना दो और एक ऐसे, देखो दोनों 90 कर दिए कि नहीं? Yes sir। However, it is not a parallelogram। तो ये डायग्राम ऐसे दिखा, सही है? Yes sir। It is not a parallelogram। ओके, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? Can be। नो। ठीक है, कैन इट बी ए पैरेललोग्राम? कैन और कैन नॉट भी ना, कैन कह रहा है ना, तो क्या लिखेंगे? Can or cannot। कैन और Cannot। कैन नॉट भी। किसी किसी केस में हो भी सकता है, अगर रेक्टेंगल है तो हो जाएगा क्या? वो पैरेललोग्राम भी तो कहलाता है। वो पैरेललोग्राम स्क्वायर में भी हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है, हाँ। अब देखो सेकंड का आंसर देखो, AB इज इक्वल्स टू DC। सर यहाँ नहीं पे होगा, सर नहीं होगा। अगर AB और DC इक्वल हो जाए और साथ में AD इज 4 सेंटीमीटर, ये इक्वल हो जाए, AB इज इक्वल टू DC और सर नहीं होगा। AD 4 है और ये 4.4, तो क्या ये पैरेललोग्राम होगा? No, sir। क्यों फरिया, क्यों नहीं होगा? रुक जाओ। क्या नहीं है मतलब? Sir, पूरी बात बोलो जो बोलना है। sir, Sir। can I? हाँ बोलो बेटा। Sir, because their opposite sides are equal. Opposite Sir, is parallelogram, not equal. not equal. As opposite sides are not equal, in parallelogram both pair of opposite sides should be equal. In parallelogram both pair of opposite sides should be equal. तो अनिकेत फिर इसमें आप क्या कहेंगे कि कभी होगा या कभी नहीं होगा या कभी नहीं होगा? Sir, कभी हो। आप बताओ, आप क्या कह रहे हो? कभी Sir, कभी मैं- कभी नहीं हो। नेवर ना? Never, never। आपने तो बोल ही दिया। चलो A70 और C65 अगला केस देखो। सर ये वाला भी नहीं होगा। No, sir। पहले मत बोलना है। ये 70 और ये 65, तो अब बोलो अभिष। सर ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट Opposite एंगल्स angles। ऑफ पैरेललोग्राम आर एंगल ए एंगल Are सी। not तो equal। नो, एज अपोजिट मैं एंगल्स प्रॉपर्टी ऑफ बता रहा हूँ। एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम मस्ट बी Equal. इक्वल होना चाहिए। तो ये नहीं होगा, इतना ही रखो आज के लिए। सर घर का हम्म। सर आज एक भी एग्जाम नहीं। लेकिन बैठ यहाँ से। तेरा बैग थैंक यू सर, बाय सर। तेरा बैग फेंक के वो चले अभी जाना। थैंक यू सर।